हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जूलाई ने कैप्टन जिन से बोल दिया था कि वो उसको यहाँ पे डायरेक्ट नेम से ना बुलाएं क्योंकि अब वो उनके इंस्ट्रक्टर है। और इसी बात को लेके लू फेंग कैप्टन जिन से बोल रहा होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कि आप ऐसे लड़ रहे थे। और फिर वो ये भी कहने लगता है कि नए नए फायर फाइटर उनको कैसे देख रहे थे। तो इस सब को सुन के कैप्टन जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई से बोल ही रहे होते हैं कि उस दिन वो ऐसे हो गया था। जुलाई कहती है कि उस दिन उस किसकी बात कर रहे हो, कि हम दोनों अडल्ट हैं और उस दिन मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो मैंने थोड़ा ऐसे बिहेव कर लिया, बट हम दोनों अडल्ट हैं तो इतना तो चलता ही है, तो उस बात को भूल जाना ही बेटर रहेगा। और फिर वहाँ से चली जाती है और कैप्टन जिन सोचते रह जाते हैं कि भूल जाऊँ। अपने इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए कैप्टन जिन रात में सोते हुए लू फेंग को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक लड़की ने एक लड़के को किस किया और उसके बाद वो उसको बहुत कोल्डली ट्रीट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है। लू फेंग कहने लगता है कि इसका सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि उसे उस किस से कुछ फील नहीं हुआ। और वैसे भी ये भी तो बात है ना, लड़कियों को वो डोमिनेंट सीईओ टाइप लोग पसंद आते हैं। आपने कभी वो ड्रामास नहीं देखे क्या। और उसकी बात सुन के कैप्टन कहता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर पूरी रात भर बैठ के वो सारे ड्रामाज ही देखते हैं। सुबह को उनकी ऐसी हालत देख के जुलाई कहती है कि आप रात भर सोए नहीं, इतने डार्क सर्कल्स लग रहे हैं। और फिर वो सबको इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करती है। जितने भी फायर फाइटर्स थे सबको अब एक डॉग मिल चुका था, सब अपने डॉग का नाम रखना स्टार्ट करते हैं। और जुलाई उनको बता देती है कि कैसे वो अपने डॉग को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और 15-15 मिनट के सेशन चलेंगे। फिर दिखाते हैं लू फेंग ने जो डॉग सेलेक्ट किया था उसने सबसे ज़्यादा कम शरारती टाइप डॉग चूज़ किया था, बट पहले तो वो डॉग उसकी बात नहीं सुनता, वो भागता रहता है। लू फेंग उसके पीछे पीछे भागता है और फिर जब लू फेंग को लगता है कि ये मेरे बस में नहीं आएगा तब वो रुक जाता है और फिर वो डॉग लू फेंग के पीछे पीछे भागने लगता है। जुलाई सबकी वीडियोस बना रही होती है, काफ़ी अच्छे से उसका ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई से मिलते हैं अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को लेके, और तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है जिससे एकदम से जुलाई डर जाती है और वो कैप्टन जिन को हक कर लेती है। फिर जब बिजली कड़कना बंद हो जाती है तब जुलाई बोलती है कि वो अभी बाहर जाके डॉग्स वगैरह को चेक कर लेती है, बट तभी बारिश पड़ने लगी थी तो वो वहीं पर बैठ गई थी। तभी वहाँ पर कैप्टन जिन आ जाते हैं और वो अपनी जैकेट उसके सर पे रख के एकदम से दोनों भागना स्टार्ट करते हैं और उस फीलिंग को एंजॉय करते हुए जुलाई सोच रही होती है कि एक दिन मैं आपके दिल में ज़रूर रहूँगी कैप्टन जिन। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे फिर से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है और लू फेंग की कमर की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे लू फेंग फिर से इंजेक्शन से डर रहा होता है। और तभी उसको डॉक्टर जेंग देख लेती हैं और फिर सारी नर्सेज डॉक्टर वगैरह उस पर हंसने लगते हैं। फिर दिखाते हैं एक पेशेंट को उसका हस्बैंड खींच के लेके जा रहा होता है, डॉक्टर जेंग उसको रोकने की कोशिश करती है बट वो आदमी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और तभी वहाँ पर लू फेंग आके उस पेशेंट को बचा लेता है और फिर सब लोग लू फेंग की ब्रेवरी को देख के उसके क्लैप्स बजाने लगते हैं। फिर दिखाते हैं लू फेंग डॉक्टर जेंग से बात कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने नाइफ इतनी इजीली हैंडल कर लिया था, और उनके बारे में काफ़ी तारीफ ही कर रहा होता है। पर डॉक्टर जेंग उसको भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन ने मीटिंग के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया था बट उसमें से एक देर से आता है और ऊपर से काफ़ी सारे बहाने बनाने लगता है और पीठ पीछे बात भी करने लगता है, जिसको देख के कैप्टन उसको पनिशमेंट दे देते हैं। पर वो पीछे से देखते हैं कि एकदम से ही जुलाई भाग के आ रही है और उसने अपने टॉप के ऊपर कुछ पहना हुआ भी नहीं है, तो वो एकदम से ही सबको मना कर देते हैं कि कोई भी पीछे नहीं देखेगा और फिर जाके जुलाई को अपनी जैकेट पहना देते हैं और फिर उससे कहने भी लगते हैं कि तुम्हें इतने कम कपड़े पहन के बाहर आने की क्या ज़रूरत थी। जुलाई कहती है कि तुमने एकदम से मीटिंग बुला ली, मुझे भी तो आना था। बट फिर वो कैप्टन जिन को थोड़ा टीज़ करने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है तुम जेलसी फील कर रहे थे ना। और फिर कैप्टन जिन उसको अंदर जाने के लिए कह देते हैं तो जुलाई वही जैकेट फिर से कैप्टन को पहना देती है और उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और फिर कैप्टन भी इससे थोड़ा सा बॉदर्ड हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल में लू फेंग को इंजेक्शन से डरते हुए देख के डॉक्टर जेंग को फेंग की याद आने लगती है। फिर दिखाते हैं लू फेंग जुलाई को बताता है कि डॉक्टर जेंग वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड लगती हैं बट वो ऐसी है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। फिर दिखाते हैं ट्रेनिंग सेशन में रोप क्लाइंबिंग चल रही होती है और वहाँ पे यंग फर्स्ट नंबर पे आता है बट तभी लियू बात करने लगता है कि कैप्टन जिन तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, उनको तो हम स्पाइडरमैन बोलते हैं। तो यंग कैप्टन जिन को चैलेंज कर देता है उसके साथ क्लाइंबिंग के लिए और फिर कैप्टन जिन सिर्फ अपनी अपर बॉडी का यूज़ करके गैंग से बहुत ज़्यादा फास्ट निकलते हैं। तो सब कैप्टन जिन की तारीफ़ करने लगते हैं और एकदम से जुलाई उनको आके हक कर लेती है। सबको देख के गैंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर दिखाते हैं
जूलाई कैप्टन जिन से बोलती है कि वैसे तो तुम किसी की भी टोंट का ऐसे जवाब नहीं देते हो, आज क्या हो गया। कैप्टन जिन उसको बताते हैं कि यंग एक बहुत अच्छा फायर फाइटर बन सकता है, तो मैं उसका थोड़ा सा ऐसे टेम्पर डाउन करने की कोशिश कर रहा था। और तभी उनको पता चलता है कि लियू और यंग के बीच में एक कॉम्पिटिशन छिड़ गया है और सारे फायर फाइटर्स उसको देख रहे हैं, जिसको देख के कैप्टन जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन सबको पनिशमेंट दे देते हैं। और साथ में यंग को समझा भी देते हैं कि हमारी ये टीम बहुत डिसिप्लिन है और हमें सारे काम डिसिप्लिन के साथ ही करने होते हैं, हमें ऑर्डर्स ही फॉलो करने होते हैं। हम किसी एक इंसान के ऊपर नहीं चलते हैं, पूरी एक टीम की तरह वर्क करते हैं। अगर कोई एक भी गलती करता है तो उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम मर सकती है। फिर दिखाते हैं लियू और यंग जब अपने डॉग्स को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों के डॉग्स ही भाग चुके हैं और इसलिए वो जल्दी से जूलाई के पास पहुंचते हैं। हमारे डॉग्स नहीं मिल रहे हैं और उस सब कुछ सुन के जूलाई कहती है कि डॉग्स अपने मालिक के इमोशन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए होंगे। ऐसी कंडीशन में तो उनको ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। नाउ एपिसोड 8 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। जूलाई डॉग्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जब कैप्टन जिन को पता चलता है कि जूलाई ऐसे मौसम में बाहर गई है तो उसको याद आता है कि जैसे जूलाई ने उनको बताया था कि उसको ऐसे बारिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है, छोटी छोटी जगहों से डर लगता है और साथ में बिजली गड़गड़ाने से तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। फिर वो जूलाई को फॉरेस्ट में जाके ढूंढने लगते हैं और उनको जूलाई मिलती है, ऐसी वो सिकुड़ी हुई सी पड़ी थी और वो उसको लेके आते हैं और साथ में उसको डांट भी रहे होते हैं कि जब इन सब चीज़ों से डर लगता है तो ऐसे में जाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी डॉग ट्रेनर हो, बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर साथ में उसको एक लाइट भी दे देते हैं कि जब भी कभी भी ऐसी मौसम हो जाए तुम्हें डर लगने लगे तो इस लाइट को जला लेना। फिर वहीं पर कैप्टन जिन आग वगैरह जला देते हैं जिससे उनको थोड़ी हीट मिल सके और फिर वहाँ पे जूलाई उनके डॉग के बारे में बात छेड़ देती है जिससे कैप्टन जिन अपनी विंड चेस के बारे में याद करने लगते हैं। और जब कैप्टन देखते हैं कि इतने ही जूलाई सो चुकी थी और फिर वो अपने लूफेंग वगैरह को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो जूलाई के साथ है। और फिर जूलाई कैप्टन जिन के कंधे पे सिर रख के सो जाती है, पूरी रात ऐसी ही निकलती है। जब वो सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि जूलाई को थोड़ा फीवर सा आ रहा है, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जब वहाँ डॉक्टर कैप्टन जिन के बारे में पूछ रही होती है तो जूलाई कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा फियांसे है। फिर कैप्टन जिन जूलाई की देखभाल करते रहते हैं और नर्स आके बताती है कि तुम्हारा फियांसे तो बहुत अच्छा है, पूरी रात भर तुम्हारा ख्याल रख रहा था। और जूलाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जेंग आ जाती हैं और कैप्टन जिन को थैंक यू बोल ही रहा होता है कि इतने ही डॉक्टर फिर वहाँ से निकल जाती है और डॉक्टर का पीछा लू फेंग करने लगता है। डॉक्टर जेंग लू फेंग के इंजेक्शन लगा देती हैं और लू फेंग उनसे काफ़ी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन करने लगता है, उनकी तबीयत वगैरह पूछने लगता है। तो डॉक्टर जेंग उसको डांट दे देती हैं, वो बोल देती हैं कि हम पेशेंट और डॉक्टर हैं और इससे ज़्यादा हम दोनों को कुछ और नहीं होना है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिनको कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर आ जाता है याओ जेंग और वो जूलाई के लिए उसकी फेवरेट फूड लेके आया था। और फिर जूलाई बोलती है कि मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। और फिर याओ जेंग जूलाई को छिपा के वहाँ से ले जाता है और ये सब कुछ लू फेंग देख लेता है। वो कैप्टन जिन को जाके बताता है कि आपका तो ग्लव राइवल भी आ चुका है और आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट कैप्टन जिन उसकी बात का ध्यान नहीं देते। फिर दिखाते हैं जूलाई याओ जेंग को कैंप में ही ले आई थी और वो जूलाई की आग में से कुछ निकालने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए कैप्टन जिन देख लेते हैं। वो तभी एकदम से जूलाई का हाथ खींच लेते हैं, एक साइड से उसका हाथ याओ जेंग ने खींच रखा होता है, एक साइड से कैप्टन जिन ने। फिर जूलाई ही उन दोनों को शांत कराती है और फिर कैप्टन जिन याओ जेंग से बोल देते हैं कि आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकते हैं। कैप्टन जिन के जाने के बाद जूलाई याओ जेंग को भी समझाती है कि प्लीज़ तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो ना। एक में वो इंसान है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और एक इंसान वो है जो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छी रहे। फिर दिखाता है जूलाई जब अंदर जाती है वो कैप्टन जिन की जैकेट में हाथ डाल के उनको वो रबड़ दिखा देती है। वो कहती है कि आप मेरी केयर करते हो ना, इसलिए आपने ये रबड़ अभी तक रखी हुई है। कैप्टन जिन कहते हैं कि बस मेरे कपड़ों में ही थी, मुझे पता नहीं कहाँ से आ गई। तो जूलाई बोल देती है कि अगर आप मेरी केयर नहीं करते तो फिर आप अभी इसको फेंक के दिखाओ, बट कैप्टन जिन वो रबड़ फेंकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन जिन को सारी बात सोच सोच के थोड़ा गुस्सा आ रहा था और वो हेयर टाई वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी कैप्टन जिन का मूड कुछ खास ठीक नहीं था, बट लू फेंग उनको बताता है कि मैंने आपका रूम क्लीन कर दिया और जितना कूड़ा था वो सब मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। उसको सुन के कैप्टन जिन हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर वो कूड़े में ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से फिर वो हेयर टाई मिलती है। उसको देख के लू फेंग सोच रहा होता है कि इसके लिए हमने इतनी मेहनत की। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जब देखते हैं यंग और लियू जूलाई से बात कर रहे हैं तो उन दोनों को भगा देते हैं और तभी
जुलाई कैप्टन जिन को स्मेल करने लगती है और वो कहती है कि आप में से कूड़े की कहाँ से आ रही है। और तभी लू फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसमें भी वैसे ही स्मेल आ रही थी। लू फेंग बताने ही वाला था कि तभी कैप्टन जिन उसको रोक लेते हैं, तो लू फेंग बोल देता है कि हम ऐसी थोड़ी मस्ती कर रहे थे, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन भी अब जुलाई को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी कुछ फायर फाइटर्स आके कैप्टन जिन के साथ मजाक करने लगते हैं कि जुलाई तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट कैप्टन जिन भी मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और वो सिर्फ मेरी कलीग है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी बात जुलाई सुन लेती है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और सारे फायर फाइटर्स कह भी रहे होते हैं कि आपको उसके पीछे जाना चाहिए, बट कैप्टन जिन मना कर देते हैं। लंच के टाइम पे भी कैप्टन जिन अपनी पूरी प्लेट तैयार करके बैठे हुए थे कि जैसी जुलाई आएगी वो उसको दे देंगे। जब जुलाई वहाँ पे पहुँचती है, वो देखती है कि लंच में कुछ भी नहीं बचा है, तो वो गुस्से में जाने लगती है। कैप्टन जिन उसके सामने प्लेट भी ले आते हैं, पर जुलाई मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। फिर वहाँ से गुस्से में ही चली जाती है। कैप्टन जिन बेचारे उदास से बैठ जाते हैं, बट फिर भी वो जुलाई के लिए खाना लेके जाते हैं और वो रूम खटखटा भी रहे होते हैं कि इतने में जुलाई का डॉग पीस बाहर आ जाता है और वो कैप्टन पे ही भौंकने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।